Hello aspirant, in this session we are going to talk about SBI clerk exam analysis. We will ask from various candidates about today paper. So let's get started. How is the paper, ma'am? It is easy to moderate. Easy to moderate. Yes. Okay. So first of all, tell your attempt out of 100. I've attempted only 60 questions. 60 questions. Yes. This is your first attempt, second attempt. No, I've More than second, right? yeah, more than second. Yeah. Okay. So first of all, tell your about logical reasoning. Puzzles के पैटर्न कुछ याद है आपको? हाँ, याद है मुझे. फ्लोर वाले क्वेश्चंस थे. Floor 1, floor base, okay. हाँ, फ्लोर वाले थे एंड देन आपके टेबुलर क्वेश्चंस थे. वो सिटिंग अरेंजमेंट या सिटिंग अरेंजमेंट थे. 7 पीपल वाले या Okay. वो थे. और मैथ्स में व्हाट अबाउट मैथ्स? डीआई के पैटर्न कुछ याद है आपको? नहीं, ज़्यादा आपके सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आए थे. कितने आए थे? 10 या 15 या 12? 15 थे. 15 क्वेश्चंस. हाँ, काफ़ी थे. अप्रोक्सीमेशन. Yes, इजी sir. था? कोई डिफिकल्ट नहीं, वो डिफिकल्ट नहीं था, इजी था. रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग सीरीज क्या आई थी? वो मैंने कुछ अटेम्प्ट किया था. हाँ, कुछ अटेम्प्ट किया था. ओके. सो कंक्लूड योर एक्सपीरियंस ऑफ टुडे पेपर 3rd से 12th नवंबर. कैसा रहा? इजी, आज मॉडरेट और इजी टू मॉडरेट था. इजी टू मॉडरेट. जिनकी अच्छी तैयारी रही मतलब रही होगी वो अच्छे से दे पाए होंगे. मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी. ओके. पेपर मैम आपका अच्छा था. पेपर बहुत इजी था बट आई गॉट पैनिक. तो मेरा क्वांट का थोड़ा मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा ज़्यादा जाता बट वो कम हुआ. बट क्वेश्चन वाज इजी टू मॉडरेट. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अटेम्प्ट आउट ऑफ 100 आपने कितना बनाया? मेरा 80 अटेम्प्ट है. 80. हाँ. ओके. सो व्हिच सेक्शन डू यू फाइंड मोस्ट इजी आउट ऑफ दोस 3? आई गेस रीजनिंग एंड इंग्लिश बोथ वर कंपेरेटिवली इजी देन मैथ्स. ओके. सो डू यू रिमेंबर एनी पजल्स पैटर्न्स लाइक? हाँ, लाइक सीटिंग अरेंजमेंट का हम दिया हुआ था. सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था. Circular थी, okay. हाँ, उसमें 7 लोग बैठे हुए थे. ठीक है. एंड उससे क्वेश्चंस था जो भी 5 क्वेश्चन था आई गेस. एंड देन पैरेलल लाइन में एक नॉर्थ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है. 10 लोग बैठे हुए. 10 लोग बैठे हुए. हाँ. ओके. तो वो क्वेश्चन था. उसके बाद सिलॉग से 3 क्वेश्चन था. इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन था. एंड हाँ, रैंक वाइज. हाँ, डेजिग्नेशन वाइज भी था आपका. उसमें 7 रैंक था आई गेस. ठीक है. तो मैथ्स में कुछ क्वांट मेरा खराब गया. सो आई खराब गेस गया. हाँ, बट क्वेश्चन इजी था. 10 सिंप्लीफिकेशन होगा. सिंप्लीफिकेशन था. हाँ, 10 मोर देन 10 होगा ना. सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन मिक्स करके मोर देन 10 था. अप्रोक्सीमेशन था ही. simplification? हाँ, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही था. Okay. क्वाड्रेटिक भी नहीं था. रॉन्ग नंबर सीरीज था. Wrong number थी, okay. देन उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था. उसके बाद और भी क्वेश्चंस थे जैसे कि ये आपका इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन था. डीआई था. डीआई इजी था. डीआई इजी था. हाँ, बहुत easy था. पैटर्न बताएंगे? बार ग्राफ, लाइन ग्राफ? नहीं, नॉर्मल चार्ट ग्राफ था. नॉर्मल चार्ट. सिंपल टेबुलर फॉर्मेट. टैबुलर फॉर्मेट में था. एंड इंग्लिश तो इजी था. पैराग्राफ किस पे था? पैराग्राफ स्टोरी बेस्ड थी या स्टैटिस्टिक्स पे थी कि ट्रैवलिंग है. सो अमेरिका में जो ट्रैवल कर रहे हैं वो इतना सोच रहे हैं किस वजह से वो ट्रैवल नहीं करेंगे, कहाँ ट्रैवल करेंगे, वो किस और क्या फैक्ट मतलब बेसिस पे था उसका. पैराजंबल आई थी कि 5 मार्क्स? पैराजंबल था और वो इजी था. डुएबल था. हाँ, डुएबल था. अगर कोई भी पहला पॉइंट देखेगा तो वो समझ जाएगा. ओके. आप कंक्लूड कीजिए योर एक्सपीरियंस इजी, मॉडरेट और हार्ड क्या कहेंगे? इजी टू मॉडरेट. मतलब इजी वाज, रीजनिंग वाज इजी एंड ऑल्सो इंग्लिश वाज इजी. और मॉडरेट में अगर बोलेंगे तो जो आपका अर्थमेटिक साइड था वही मॉडरेट था. अदरवाइज सारा इजी था. और आपका? पेपर वाज वेरी गुड. वेरी गुड. Yes. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 100 कितना बनाया आपने? मैंने बनाया 75. 75. ओके. सो दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट? नो, दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट. थर्ड अटेम्प्ट. ओके. तो आज के पेपर के बारे में बात करते हैं. इंग्लिश सेक्शन में क्या आपको इजी लगा, क्या हार्ड लगा? इंग्लिश सेक्शन में जो वो रीअरेंजमेंट वाला था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था. मॉडरेट था. ओके. अदरवाइज बाकी सारा सेक्शन इजी था. सारा सेक्शन इजी लगा. सो डू यू रिमेंबर एनी पजल पैटर्न ऑफ लॉजिकल रीजनिंग? क्या कुछ याद आपको? पजल पैटर्न में डाल रखा था. सारे लोग सर्कुलर में बैठे थे. एक सर्कुलर अरेंजमेंट, वन सर्कुलर अरेंजमेंट. ओके. विद 7% एंड सेकंड वन था 7%. 8 नहीं था? नहीं, 7%. ओके. वैकेंट थी क्या? नहीं, कोई वैकेंट नहीं थी. उसके बाद से एक था वो लीनियर वाला था. लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट. हाँ, 2 रो में थे. नॉर्थ साउथ पैरेलल की बात कर रहे हैं आप? हाँ. ओके. नॉर्थ साउथ फेसिंग थे. 6 लोग थे या 12 लोग थे या 10 लोग थे? 10. 5 ऊपर 5 नीचे. ओके. एंड नेक्स्ट वन था एक
ब्लड रिलेशन से ब्लड पजल। रिलेशन। ओके, व्हाट अबाउट मैथ्स? क्वांट में कुछ बताएंगे आपको कुछ याद? सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, डीआई, अरिथमेटिक, ओवरऑल डीआई में कुछ पैटर्न याद है स्पेसिफिकली? कुछ नहीं सिर्फ सिंपल टेबुलर फॉर्म हाँ था? टेबुलर। कोई बार ग्राफ कुछ नहीं, बार कुछ नहीं। कुछ भी पाई चार्ट Simple, वगैरह नहीं था, सिंपल नहीं। था। ओके, सो आप कंक्लूड कीजिए, अकॉर्डिंग टू यू पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड? इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, ठीक ठाक गिरा। ठीक ठाक रहा। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए 100 में अपने अटेम्प्ट कितना करा आउट ऑफ 100? मेरा 80 रहा। 80 अटेम्प्ट करा। जी। ओके, सो आउट ऑफ 80 लॉजिकल रीजनिंग में कितना बनाया आपने? सर लॉजिकल रीजनिंग में तो 32 तक मिला। 30 ऑल ऑफ पूरा फुल? ओके, दैट मींस 32 तक 35 में। 35। ओके, 35 में 30 आप अटेम्प्ट किया आपने? जी ओके, तो कुछ क्वेश्चंस याद है आपको लॉजिकल रीजनिंग में? पजल्स, पैटर्न्स वगैरह कुछ भी? जी सर पजल्स दिया हुआ था। पजल्स के पैटर्न याद है आपको कुछ? लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट या फिर कुछ भी? ये सिटिंग अरेंजमेंट था, Sitting सर्कुलर जी सर सर्कुलर अरेंजमेंट था। तो लेंदी था या डिफिकल्ट था? क्या था? इजी था? इजी था, ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते, क्लरिकल लेवल का था। ओके, व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स में कुछ क्वेश्चन डीआई के पैटर्न या कुछ? हाँ मैथ में डीआई था। डीआई कैसेलेट थी क्या? नहीं कैस्टेड नहीं। कैसेलेट नहीं था, सिंपल डीआई था। जी। ओके, तो उसमें डीआई पाई चार्ट थी या फिर टेबुलर फॉर्मेट था, क्या था? टेबुलर फॉर्म में था। वो बार ग्राफ नहीं थी? ओके, तो आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड क्या कहेंगे आप? जी मॉडरेट लगता है। मॉडरेट। ओके।